हेलो स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 इज़ 7 मैंने करा दिए थे। 8 में आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड किया। रीड करने के बाद आप इसमें देख रहे हो दो व्यक्ति एक सड़क पर एक समान वेग से ये 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, तो एक समान मोटर वैसी ही मोटर कार को 3 व्यक्तियों द्वारा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से उत्पन्न करने के लिए, मतलब इतने त्वरण को उत्पन्न करना है तो धक्का देते हैं। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है किस बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति को धक्का देना चाहिए। ठीक है, तो हमें मतलब कि बल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लिखी। m बराबर दिया है 1200, a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and we know that f इज इक्वल टू m इंटू ए, सो f इज इक्वल टू 1200 गुणे 0.2, f बराबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे एक 500 ग्राम का हथौड़ा जो है, ठीक है, 500 ग्राम का हथौड़ा है, ये हथौड़े का मास दिया तो मैंने लिख दिया। वो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से कील से टकराता है। ठीक है, कील ठोकते हैं हम तो 50 मीटर पर सेकंड का वेग लगता है। तो u बराबर प्रारंभिक वेग दिया है, फिर कील हथौड़े को बहुत कम समय में रोक देती है, तो t बराबर दिया है ये। ठीक है, तो जब हथौड़ा रुक जाएगा तो विराम में आ जाएगा, तो b बराबर हो गया 0। निकालना क्या है, बल। ठीक है, सारी चीज़ें दी हैं और बल बराबर निकालना है। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें पता है बल का फॉर्मूला होता है जिसमें m और u और v आ रहे हो और m आ रहा हो और t, तो F बराबर होता है mv माइनस u अपॉन t। वैल्यू रखी, F की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमसे 1200 किलोग्राम की एक मोटर कार को सीधी रेखा में, पहले क्वेश्चन रीड कर लिया और वैल्यूज लगते गए। ठीक है, 1200 किलोग्राम की एक मोटर कार, तो m बराबर 1200, 90 किलोमीटर पर घंटा के एक समान वेग से चल रही है, तो मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर 90 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 25। ठीक है, फिर 4 सेकंड बाद जो इसका वेग है वो एकदम से धीमा हो जाता है एक असंतुलित बल के द्वारा, और कितना हो जाता है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये अंतिम वेग हो गया v बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चेंज किया मीटर पर सेकंड में तो आ गया 5 मीटर पर सेकंड, और 4 सेकंड में हो रहा था धीमा, तो t बराबर 4। निकालना क्या क्या है, त्वरण की गणना करें, संवेग में परिवर्तन और प्राप्त बल की गणना। ठीक है, प्रमाण के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्वरण। त्वरण के लिए लगाएंगे फॉर्मूला b बराबर u प्लस, जब भी b और u दिए हो और आपका दिया हो a निकालना हो और t दिया हो तो लगाएंगे b बराबर u प्लस at। वैल्यू रखी, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस का मतलब है ये मंदन हो गया, जब माइनस आ जाता है a में तो उसको हम त्वरण ना बोल के मंदन बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव त्वरण। ठीक है, और दूसरे में आपको निकालना था संवेग में परिवर्तन। p बराबर आप जानते हो क्या होता है, p बराबर आपको पता है संवेग बराबर mv। तो परिवर्तन निकालने के लिए हमें अंतिम, तो क्या करेंगे कि परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, तो mv माइनस mu, तो m कॉमन लिया, v माइनस u, v और u की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी, तो ये आ गया आपका माइनस में आया, मतलब कि संवेग में कमी हो रही है। ठीक है ना, घट रहा है। और फोर्स आपको निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए होता है फॉर्मूला F बराबर ma, तो m की वैल्यू रखी 1200 दी थी, a की -5 निकाली थी, तो F बराबर आ गया माइनस। तो ये मंदन, जब a की वैल्यू माइनस है तो F की वैल्यू भी आपकी माइनस में आ गई, मतलब कि हमारा मंदित बल जो बल है वो भी उसका मान कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल्स।